जारी, फिर इनकी 5-5 साल की बारी। पंजाब में भी ऐसा था, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार हमने पंजाबियों को कहा, एक मौका इनके बिना हमको देके देखो, हम आम लोग हैं, हम आप में से ही निकले हुए हैं, आपके बेटे बेटियां, आपके भतीजे, आपके छोटे बड़े भाई हैं। तो लोगों ने ऐसा मौका दिया कि 117 में से 92 सीटें दी। 1 साल के बीच पंजाब की तरक्की की बातें आप यहां असम में सुन रहे होंगे। सबसे पहले हमने भ्रष्टाचारियों को काबू करने के लिए एक हॉटलाइन, हेल्पलाइन जारी की। लोगों को कहा, अगर किसी दफ्तर में कोई बाबू, कोई अफसर आपसे रिश्वत मांगता है, मना नहीं करना, जेब से मोबाइल निकाल के फोटो खींच लेना या वीडियो बना लेना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी काम हमारा है। आज सैकड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचारी थे वो जेल की हवा खा रहे हैं पंजाब में। काम टाइम पे होने शुरू हो गए और मैसेज चला गया, पूरे सिस्टम में मैसेज चला गया कि अब सिर्फ तनख्वाह से ही गुजारा करना पड़ेगा, तनख्वाह के बिना इधर उधर से पैसे नहीं ले सकते आप। और उसके बाद हमने वादा किया था पंजाब में कि हम बिजली आपको फ्री करेंगे। तो विपक्ष कह रहा था पैसे कहां से आएंगे। हमें पता था पैसे विपक्ष वालों से ही आएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, 2-4 बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ लो, पैसे निकल आएंगे। आज जुलाई 1 को हमने बिजली फ्री की, 600 यूनिट फ्री है। आज 80% से ज्यादा घरों को पंजाब में बिजली का बिल जीरो आता है जी, जीरो बिल आता है। और हमने बिजली ज्यादा पैदा की और बजट में हमने कोई टैक्स भी नहीं लगाया। यह होता है काम करने का तरीका। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जब पंजाब में हम ऐसे ही सभाएं कर रहे थे जैसे आज आपके पास आए हैं, तो हम वादे नहीं गारंटियां दे रहे थे। उनमें से एक गारंटी थी कि आप घर से निकलोगे, आपके घर के 50-100 मीटर इधर या फिर इधर आपको एक मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक मिलेगा। 1 साल में 503 मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। हमने गारंटी दी थी कि पंजाब के युवाओं को नौकरी देंगे, उनके हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए, उनके हाथ में आईपैड होने चाहिए, उनके हाथ में सोने के चांदी के मेडल होने चाहिए, वक्त अलग अलग चैंपियनशिप जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की हैं। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूं गुवाहाटी में, पता कर लेना पंजाब में 1320 तो कल ही हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, 28,472 नौकरियां देकर आपके सामने आया हूं 1 साल में, सिर्फ 1 साल में। सरकारी नौकरियां, ये नहीं है कोई ठेके पर रख लिए या कोई प्राइवेट रख लिए, लो सरकारी नौकरियां। और नियुक्ति पत्र बांटकर वो जो लड़के लड़कियां हैं वो अपनी कुर्सियों पर बैठे काम कर रहे हैं अपने दफ्तर में, वो कहीं भटक नहीं रहे इधर उधर। ये होता है अगर अच्छी नीयत हो, अगर सीखने का मादा हो। दिल्ली से सीखा हमने, दिल्ली से हमने मोहल्ला क्लिनिक सीखे और दिल्ली से ज्यादा बना दिया हमने, क्योंकि दिल्ली को सीखने में, तजर्बा करने में जो टाइम लगा वो हमारे पास तो सिर्फ बना बनाया मॉडल आया, हमें वो टाइम नहीं लगा। दिल्ली ने स्कूल अच्छे किए, दिल्ली ने स्कूल अच्छे किए, दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल जो अच्छे हैं 99.7% उनका रिजल्ट आता है। प्राइवेट स्कूलों से निकालकर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं। और जब ट्रंप की पत्नी ने कहा मोदी जी से मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं,
तो मोदी जी ने पहले तो मनाया कि मत जिद करो, वो कहते नहीं मैं तो देखने हैं। अब मोदी जी को ये पता था, उस समय एमसीडी उनके पास होती थी कि अगर हमारे वाले दिखाए तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर अरविंद केजरीवाल जी को फोन किया, एक सर तो हमने सोचा कोई बात नहीं, देश की इज्जत सवाल चाबी दे देते हैं, दिखाना तो हमारे वाले ही पड़ा ना। फिर और चाबी लेकर ऑर्डर जारी कर दिया, यहां केजरीवाल नहीं आ सकता। देखो कैसी बात है ये, मतलब इतने डरते। तो हमने सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे कर दिए। एक बात नोट कर लीजिए गुवाहाटी वालों, मैं जैसे ही आज उतरा एयरपोर्ट पर तो मुझे 3-4 लोग मिले, तीनों चारों ने एक बात ही कान में बोली, ये जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पड़ जाएगी। मैंने कहा क्या? कहता दिल्ली और पंजाब में आप तो सरकारी स्कूल खोलते हो, यहां मुख्यमंत्री की पत्नी अपना स्कूल खोल रही है। हद है। और फीस उसकी बहुत महंगी है। अगर भाई साहब अगर स्टेट को चलाने वाले खुद स्कूल खोलेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा ये बताओ। वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं? वो तो फिर उनके स्कूलों को कंपटीशन देने लगेंगे। जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। इस नारे पे चल रही है ये गवर्नमेंट। उधर भी देख लो, ऊपर देख लो, व्यापारियों से दोस्ती है, व्यापारियों से दोस्ती है। उनके बारे में कुछ नहीं बोलने देते, उनके बारे में जो मर्जी छप जाए दुनिया भर के अखबारों में, जो मर्जी अंकड़े पेश कर दें, कहते नहीं जी ये तो देश को बदनाम करने के लिए अखबार छाप रहे हैं। और कोई अच्छे काम कर रहा हो तो मोदी जी को किसी ने बता दिया दिल्ली के बच्चे तो, गरीब के बच्चे वो तो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं जी, वकील बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिक्शे वालों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे, जिनके किसी का माँ बाप ऐसे ओवरब्रिज के नीचे काम करते हैं, कोई प्रेस करता है, कोई साइकिल का पंक्चर लगाता है, उनके बच्चे तो नीट क्लियर कर रहे हैं जी। उनके बच्चे तो बड़े बड़े अहदों पर तैनात हो रहे, नौकरियां मिल रही हैं। और ये तो जी फिर बड़ा पंगा हो जाएगा। वो तो गरीबी, अपने अपने घरों की गरीबी वो हटा देंगे, और गरीबी हटा दी वो सोचकर वोट डालने लगेंगे, और सोचकर वोट डालने लगे लोग तो इनको कोई वोट नहीं डालेगा बीजेपी कांग्रेस को। तो उन्होंने कहा इसका क्या हल है? तो किसी ने बोल दिया जी मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा जी दिल्ली के सरकारी अस्पताल तो बहुत ही अच्छे हैं, पैरासीटामोल से लेकर 40-50 लाख रुपए के टेस्ट भी फ्री होते हैं जी। दिल्ली के लोग तो बहुत ही गुणगान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। तो साहब ने पूछा क्या हल है? कहते जी सतिंदर जैन को उठा के जेल में फेंक दो। सतिंदर जैन को जेल में, जिसने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाने वाले, अस्पताल बनाने वाले जेल में, और जो जेल में होने चाहिए थे वो इनके साथ रेल में। देखो कैसी बात है। एक आदमी था जो बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, और बड़ा होकर उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। समझ गए? सारे समझ गए, सारे समझ गए कौन है? ये पब्लिक है, सब जानती है। तो भाई साहब पूरा देश बेच दिया, हमारे सामने देश बिक रहा है। अरे हम नारा भी ना लगाए, हम पोस्टर भी ना छपाए कि भाई देश बिक रहा है। 130 करोड़ जनता को हम चीख चीख के बोल रहे हैं भाई देश बिक रहा है। हमारे सामने देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, भेल बेच दी, LIC बेच दी, स्टेशन बेच दिए रेलवे के, रेल बेच दी। खरीदा क्या? सिर्फ मीडिया, बाकी सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया बचा है
वो यहां आ गए। अब मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां, क्योंकि चलाना ना चलाना आज की सभा का ये वीडियो, ये तो इनके बॉस का काम है, उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आ तो गए। हिम्मत की दाद देनी बनती है आज के जमाने में, वरना इनको भी जेल में क्यों दिखाते हो जी किसी और को? हद है, हद है। इससे पहले भी बड़े आए थे जो हंकार करते थे, मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर और हंकार करने लगे, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर, जब मर्जी। पहले बड़े आए थे। मैं इन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, आप भी बोल देना उनको। भगवंत मान गुवाहाटी में आया था और यह बोल के गया था भ्रष्टाचारियों के लिए कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाता है, कोई साथ में लेके नहीं जाता। गरीबों की बद्दुआ मत लो। सरकारें बनती हैं लोगों की जिंदगी का स्तर ऊपर उठाने के लिए, सरकारें लोगों को लूटने के लिए नहीं बनती। तो मैं आज आपके पास ये संदेश लेके आया हूं कि पंजाब में 117 में से 92 सीटें दी। एक साल में हमने जो काम किए, ये बीजेपी कांग्रेस वहां पर पिछले 1966 में पंजाब बना था, 66 से लेकर वो काम नहीं कर पाए जो हम कर रहे हैं। उनमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जिसकी गारंटियां भी हमने नहीं दी थी, लेकिन हमने कर दिए। हमने कहा जो काम पब्लिक के हित में है उसको करो, उसको करते हैं हम। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे बचिए। ये भारतीय जुमला पार्टी, वो आएंगे अभी आपके पास, अभी थोड़ा टाइम है, अभी जुमले बन रहे हैं। अभी जुमलों को टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा जुमला कौन सी बिरादरी को भड़काने के लिए अच्छा रहेगा, कौन से जुमले से ज्यादा दंगे हो सकते हैं, कौन सा जुमला बोलकर कौन सी बिरादरी भड़केगी, कौन सी बिरादरी हमारे साथ आ जाएगी। अभी जुमलों का टेस्ट चल रहा है। बचिए, बचिए देश तोड़ने वालों से, क्योंकि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होना चाहिए, और गुलदस्ता ही हर किस्म के फूलों से बनता है। एक ही किस्म के फूलों को गुलदस्ता नहीं कहते भाई साहब। हर फूल की अपनी सौगंध, हर फूल की अपनी अपनी जो है अपना रंग। असम का कल्चर अलग से कल्चर है, पंजाब का कल्चर अलग का कल्चर है, तमिलनाडु का कल्चर, बंगाल का कल्चर, महाराष्ट्र का, गुजरात का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी बोली है। हम अपने कल्चर पर मान करते हैं, महसूस करते हैं, प्राउड करते हैं। तो सबका कल्चर है अपना, लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं बस हम ही हम हो, हम ही हम हो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा भी नहीं कभी। तो मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूं कि इनसे बचना। ये नफरत की राजनीति करते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने की बात करते हैं, सिर्फ भड़काने की। खा गए सब कुछ, ये शहीदों के कफन बेचकर खा गए, और क्या छोड़ेंगे ये। हमारे देश के जवानी खा गए, किसानी खा गए, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई खा गए, ये हमारे बुजुर्गों की दवाई खा गए। क्या रह गया? किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते।